आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सेंट्रल पंजाब के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी शायान बशीर। इंतखाबी निशान लिया गया है हमारा, पूरे इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर इतना बड़ा सवालिया निशान आ गया है। हमारे वोटर्स हैं वो बहुत एजुकेटेड और अवेयर हैं। जैसे ही पार्टी में मुश्किल वक्त आया वो लोग पार्टी छोड़ के निकले जो दाएं बाएं हमेशा नजर आते थे। मिनिस्ट्रीज वगैरह के अंदर रह के इस तरह आए तो वो उनसे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता था। पहला सवाल कुछ इस तरह से है कि तहरीक इंसाफ से उसका जो इंतखाबी निशान है वो वापस ले लिया गया। अब आगे इंतखाबात जो हैं वो सर पे खड़े हैं, पार्टी के पास हर हलके में जो उम्मीदवार है उसके पास अलग से एक इंतखाबी निशान है। तो ऐसी सूरत हाल में आवाम को मोबिलाइज करने के लिए क्या हिकमत अमली है जो आप तैयार कर रहे हैं? किस तरह से अपना जो निशान है आपके उम्मीदवार के पास उसको आप सामने जो है वो आवाम के दिलों में या आवाम के जहनों में जो है वो उसको रख सकते हैं? ये जो निशान इंतखाबी निशान लिया गया है हमारा और एक कॉमन सिंबल के ऊपर हमारे लोग नहीं हैं, इससे पूरे इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर इतना बड़ा सवालिया निशान आ गया कि इससे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ इलेक्शंस पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी पहले नहीं हुए। बल्कि मेरे ख्याल में तो मैंने दुनिया में ऐसे कोई सिविलाइज्ड माशरे में इलेक्शन नहीं देखे जहाँ पे एक सबसे बड़ी पार्टी के ऊपर एक कॉमन निशान ही ना हो। हमारे जो पार्टी का स्ट्रक्चर और तरीका है, आप देखेंगे कि जब रजीम चेंज ऑपरेशन भी हुआ तो उसके बाद भी लोग खुद निकले। आपने देखा होगा कि उस वक्त लीडर कोई लीड नहीं कर रहा था, उस वक्त लोग निकले और उन्होंने एक मूवमेंट को लीड किया। तो इस हमारी पार्टी के इतने जो सपोर्टर्स हैं, जो हमारे पार्टी के हमारे वोटर्स हैं, वो बहुत एजुकेटेड और अवेयर हैं और सोशल मीडिया की वजह से और अवेयर हो चुके हुए हैं। तो अब हमें जो फीडबैक आ रहा है ग्राउंड से, बहुत से लोग अपने महल्लों के अंदर, अपनी कम्युनिटीज़ के अंदर, अपनी बरादरी के अंदर खुद ओनरशिप ले रहे हैं और जाके हमारी कैंपेन कर रहे हैं। जो हमारे कप्तान ने बोला कि हमारे पास प्लान सी है, जो हमारा प्लान सी है आप आने वाले दिनों में देखेंगे और इंशाल्लाह मैं आपको इसके ऊपर अपडेट भी रखूँगा और आपको दिखाऊंगा कि हमारी जो डिजिटल मीडिया कैंपेन और स्ट्रैटेजी होएगी वो एक ऐसी स्ट्रैटेजी होएगी जो कि केस स्टडी बनेगी और हम अपनी डिजिटल मीडिया स्ट्रेंथ से अपने सिंबल को और अपने कैंडिडेट को हर हल्के में इंट्रोड्यूस कराएंगे। तहरीक इंसाफ अभी तक जो है वो अपनी कैंपेन क्यों नहीं शुरू कर सकी और जो उम्मीदवारान हैं वो मंजर आम पर भी नहीं आ रहे, क्या वजह है? देखिए, हमारी जो कैंपेन थी ना वो हम पिछले 1.5 साल से कर रहे हैं। जो 14 मई के इलेक्शन होने थे लास्ट ईयर, उसके अंदर भी हमारी कैंपेन मुकम्मल हो चुकी हुई थी। आपको अगर याद हो, हमारी कैंडिडेट्स भी फाइनल हो चुके थे। हमारे लोग जो हमारे कैंडिडेट्स हैं वो लोगों के अंदर ही हैं। खान साहब कैंपेन को लीड कर रहे थे। आपको पता होगा कि खान साहब जब ज़मान पार्क में थे तो वो डेली एड्रेस करते थे, उनकी सारा दिन इंगेजमेंट रहती थी सोशल मीडिया के थ्रू, डिजिटल मीडिया के थ्रू, फिज़िकली वो लोगों को मिलते थे। तो हमारी तो कैंपेन हो चुकी हुई है। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो डिजिटल जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनका इस्तेमाल बड़ी शिद्दत के साथ कर रही है, इसी को बुनियाद बना के जो मुखालफ जमातें हैं या आपके मुखालफिन हैं वो तनकीद का निशाना भी बनाते हैं कि जो व्यूशिप ली जा रही है ये जाली ली जा रही है, बूट्स के ज़रिए जो है वो ये सारा सिस्टम चलाया जा रहा है। तो इस हवाले से हक़ाइक़ क्या हैं? देखें, अगर एक होती है ऑर्गेनिक फॉलोइंग होती है या एक कम्युनिटी की ऑर्गेनिक एक पार्टिसिपेशन होती है डिजिटल मीडिया में, जब ट्रेंड चलते हैं ना तो वो कभी भी कोई फेक या उससे एक ट्रेंड्स नहीं चलाए जाते। ये पूरी दुनिया में इस तरह होता है, आप तो इंटरनेशनल मीडिया पिकअप करता है। अच्छा, ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो टिकटों का अनाउंसमेंट की है उसके ऊपर भी मुख्तलिफ सवालात जो है वो उठ रहे हैं। तो ये किस क्राइटेरिया के तहत आपने सिलेक्शन की है? क्योंकि कोई फार्मल वो इंटरव्यूज़ या कोई इस तरह की चीज़ तो हुई नहीं, ना कोई पार्लिमानी बोर्ड था। चंद दिनों के अंदर आपने सब सारी चीज़ें फाइनलाइज की हैं। तो इसमें शफाफियत लाने के लिए क्या इकदाम थे जो तहरीक इंसाफ की जानिब से किए? देखिए, हमने बड़ा एक ये मुश्किल प्रोसेस से गुजरे हैं टिकट्स देने वाले, क्योंकि इमरान खान साहब ने ये ख़ुद अनाउंस किया था पहले भी मई के अंदर कि वो टिकट्स खुद देंगे। क्योंकि टिकट्स के अंदर हमेशा ये एक कॉन्फ्लिक्ट होता है, बिकॉज हलकों के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, हर बंदे की मेहनत होती है और हर बंदे को तो टिकट नहीं मिल सकती। तो इस वजह से इस दफ़ा और कॉम्प्लिकेशंस हो गई, क्योंकि कुछ हमारे लोग थे जो कि पहले बहुत एक्टिव थे लेकिन उनके ऊपर पुलिस केसेस थे, वो अपने घरों में नहीं रह सकते थे। फिर नए लोग सामने आए, नए लोगों ने मामला संभाले। तो वो एक चॉइस करनी थी कि पहले वाले लोगों को अकोमोडेट करना है, कहीं कहीं नए लोगों को करना है। लेकिन जो पॉलिसी थी वो ये थी कि जो पहले हमारे 14 मई के टिकट होल्डर थे उनको हमने अकोमोडेट करना था। तो वो उसको लेके चले। उसके बाद चेयरमैन के साथ, फाउंडर बानी चेयरमैन के साथ मुशावरत
का अमल हुआ, 3-4 राउंड मशावरत के हुए, लेकिन उनको भी सही तरीके से मशावरत नहीं करने दी गई और आधा घंटा दिया जाता था, जिसके अंदर आप समझ लें कि 850 हल्के थे पूरे पाकिस्तान में जो डिस्कस होने थे। तो अभी जो मैसेज है पार्टी का वो यही है कि जो फ़िलहाल कैंडिडेट्स हैं उनको सपोर्ट किया जाए, जो बेसिक हमारे पार्टी के पैरामीटर्स हैं कि करप्शन ना हो, जो लोग हैं वो पॉपुलर हों, वहाँ पे लोगों के साथ कनेक्शन हो उनका, उस तरह के क्राइटेरिया के ऊपर लोगों को सिलेक्ट किया गया और बाकी आगे जाके इंशाल्लाह एक रिव्यू कमेटी बनेगी और फिर रिव्यू करेंगे। लेकिन जिस तरह के मुश्किल हालात हैं, इसमें जो अब डिसीजन ले ली गई है पार्टी की तरफ से, पूरी पार्टी उन कैंडिडेट्स के पीछे खड़ी होगी। जैसे ही पार्टी में मुश्किल वक्त आया तो सबसे पहले वो लोग जो हैं वो पार्टी छोड़ के निकले जो इमरान खान के बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के दाएं बाएं हमेशा नज़र आते थे। तो इस दफ़ा जो आपने टिकट दी है, तो क्या लगता है तहरीक इंसाफ को कि ये लोग अगर इससे कड़ा वक्त आएगा तो ये साथ रहेंगे? देखिए जी, इसके दो पहलू हैं। नंबर 1 तो ये पहलू है कि 1997 में जब तहरीक इंसाफ शुरू हुई तो वो एक डिफरेंट आइडियोलॉजी लेके चली और फिर जिस तरह टाइम गुजरा, जिस तरह मैं 2010 में इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के प्लेटफॉर्म पे आया पार्टी में, तो हमने देखा कि एक लीडर है और वो उसको ऑफ़र हो सकती थी, वो वीडियोस भी आप देखेंगे नवाज़ शरीफ की और वो ऑफ़र कर रहे हैं कि आप वजारत ले लें और ये इस तरह। और नॉर्मली यही ट्रेंड होता है कि एक बंदा अगर इतना पॉपुलर हो तो वो कोई भी वजारत वगैरह ले लेता है, लेकिन खान साहब अपने एक पाथ पे चले, एक मिशन को लेके चले। लेकिन बदकिस्मती से क्या हुआ कि बीच में ये जो हमारी पार्टी के अंदर कुछ इलेक्टेबल्स जो आगे, उन्होंने हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी को तरह साइड ट्रैक कर दिया। तो जो 2018 में गवर्नमेंट आई थी उसके अंदर बहुत से, अगर आप देखें कि ये एक इलेक्टेबल्स का एलिमेंट था, जो कि आप सुनते भी थे कि जहांगीर तरीन साहब का जहाज़ उड़ रहा है और अलीम खान साहब और ये हमारे जो लैंड रिलेटेड लोग थे, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट थे या हमारे डिफरेंट साउथ पंजाब वगैरह के इस तरह के ग्रुप्स आए, तो उन्होंने पार्टी को साइड ट्रैक किया और आप देखेंगे कि वो चेहरे उस तरह के थे जो कि कई पार्टी से और कई दफ़ा जो आप कह रहे हैं कि मिनिस्ट्रीज़ वगैरह के अंदर रह के इस तरह आए, तो वो उनसे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता था। कहाँ पे खामियां या कमियां थी जिसको आप पूरा करने में नाकाम रहे? देखें, खामियां तो सिस्टम के अंदर थी, बड़ा ऑब्जेक्टिवली सोचा, और अगर आप इंटरनेशनल मीडिया और प्रेस में भी देखेंगे ना, वो वहाँ पे यही बात क्लियर होती है कि जस्टिस जो होता है ना, जस्टिस दिया जाता है एक ही तरीके से अक्रॉस द बोर्ड सारी पार्टीज़ को जस्टिस दिया जाए। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ इलेक्शंस के अंदर उनको शॉर्टफॉल नज़र आ रहा था तो वो हमारा सिंबल मेंटेन रखते और हमें डायरेक्शन दे देते कि आप इस डेट तक दोबारा इंटर पार्टी इलेक्शन करवा दें। अच्छा, आखिर में ये बता दें कि ये पहला इलेक्शन होगा पाकिस्तान की तारीख में जिसमें हिस्सा लेने वाली तमाम जमातें, जो एक ही मसला है, उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड है क्या? किस तरह से क्या हो जाए तो सबको मिल जाए? देखें, लेवल प्लेइंग फील्ड ये होती है कि एक सियासी जमात है, उसको कैंपेन करने दी जाए, उसको बोलने दिया जाए, उसको सेंसर ना किया जाए, उसको प्लेटफॉर्म मिले कि वो अपनी बात करें। बेशक जमातों को ये सारा कुछ मिल रहा है, वो भी कह रहे हैं हमें नहीं मिल रहा। नहीं, वो इसलिए कह रहे हैं ना क्योंकि वो भी मजलूम बनना चाहते हैं। वो भी चाहते हैं कि जो तहरीक इंसाफ का थोड़ा वोट अगर स्लिप हो रहा है तो वो उसको कैश कर ले। देखें, इनका मकसद एक ही है, ये इन्होंने क्या मंशूर दिया है। बिलावल साहब वो अवामी वो जो एक मंशूर लेके चल रहे हैं अपना मुआशी मुआहदे का, उसको अभी तक उन्होंने खोल के पढ़ा है अवाम के सामने कि उसके अंदर है क्या? उस कॉपी तो लेके फिर रहे हैं, बता रहे हैं मंशूर है। किसी का इनका कोई मंशूर नहीं है।